नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपका भाई आपका साथी प्रेम शर्मा, हरिनगर विधानसभा दिल्ली से। साथियों, आज मैं आपके बीच में वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं और मैं ये आज वीडियो आपसे मेरा निवेदन है कि आप 5 मिनट इस वीडियो को आराम से सुने, जो मैं आपसे अपनी बात शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथियों, मैं एक व्यापारी भी हूं और मैंने देखा है कि जब जब बीजेपी का शासन आ तब तक व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारियों का हमेशा ही नुकसान हुआ मेरे साथियों। जब जब बीजेपी की सरकार आई, किसानों का नुकसान हुआ मेरे साथियों। इस देश में अराजकता फैली, इस देश में हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात बीजेपी ने हमेशा ही देश को विभाजन की ओर ले गई मेरे साथियों। इस देश की बहु बेटियों को मान सम्मान कभी नहीं मिला मेरे साथियों जब भी बीजेपी का शासन था। आप देखिए बीजेपी के शासन में कितने मंत्री थे जिन्होंने की हमारी बहु बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के, सीनियर लीडरों के ऊपर जूं तक उनके सर पे नहीं रहेंगे और उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई भी तब की जब कांग्रेस हाई कमान ने और कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया मेरे साथियों। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि यह आम चुनाव इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच है मेरे साथियों। अब आपने चुनना है कि एक तरफ बीजेपी अहंकार की पार्टी है, एक तरफ बीजेपी जो संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान में बदलाव चाहती है, और उसके बाद दूसरा बीजेपी कि जिन्होंने हमेशा इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में बांटने का काम किया मेरे साथियों। एक दूसरी तरफ कांग्रेस वो पार्टी है जो सत्य पे चल रही है, बीजेपी वो है जो असत्य पे चल रही है मेरे साथियों। कांग्रेस ने हमेशा सत्य की राह पे चल के इस देश का विकास का काम किया मेरे साथियों। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के हर वर्ग के, हर समाज के हर वर्ग को ऊपर, हर समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया मेरे साथियों। कांग्रेस ने किसानों को हमेशा उनकी फसल का उचित मूल्य देने का काम किया मेरे साथियों। कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई मेरे साथियों। कांग्रेस के राज में विदेशी नीतियां भी अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी थी। चाइना या पाकिस्तान हिम्मत नहीं करता था इंडिया की तरफ आंख उठाने का, लेकिन आज देखिए मेरे साथियों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब दोनों चुनावों में प्रचार में व्यस्त है। उनको देश की महंगाई से कोई मतलब नहीं है, उनके देश के बिजनेसमैनों का बुरा हाल हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है, देश के किसानों का बुरा हाल हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, देश के युवाओं को रोजगार के नाम से इन्होंने ठगा मेरे साथियों। इन्होंने इतना बड़ा जुमला दिया कि मैं देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन एक को भी रोजगार नहीं दिया मेरे साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे युवाओं को इन्होंने जो भड़काने का काम किया, जिससे कि देश का युवा इनके साथ पिछले चुनाव में गया, लेकिन अब इस बार मेरे सभी युवाओं से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से, सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप विकास की राह पे जाए। जिस पार्टी ने इस देश के लिए विकास किया, जिस पार्टी ने इस देश को रोजगार दिया, जिस पार्टी ने इस देश को भाईचारा दिया, जिस पार्टी ने संविधान की रक्षा की, जिस पार्टी ने सत्य की राह पर चली, वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा है कि कांग्रेस के हमारी श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी के हस्बैंड वड्रा जी के ऊपर इन्होंने कितने ऊपर आरोप लगवाए, ईडी के माध्यम से धमकाने का काम किया मेरे साथियों। लेकिन मैं अपने उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया है मेरे साथियों, इसके रूप में हमारे तीनों के तीनों नेता बरी हुए, उनके ऊपर कुछ भी लाछन नहीं था मेरे साथियों। मेरा मानना है कि जो चोर है उसको पकड़ो, लेकिन जो एक सच्चा राह में देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जैसे श्री राहुल गांधी जी, देखो राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने का भारत जोड़ो यात्रा निकाली। देश के कोने कोने में, देश के हर प्रांत में, देश के हर गांव में, देश के हर युवा, हर बुजुर्ग, हर बिजनेसमैन, हर किसान और हर एक वर्ग के, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया, और भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल हुई कि बीजेपी बौखला गई मेरे साथियों। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरी हरिनगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र का एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक व्यापारी, हर साथी, हर भाई, हर एक आज की डेट में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है मेरे साथियों। और इंडिया गठबंधन के तहत हमारी पश्चिमी दिल्ली से
हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी, हमारे सांसद के प्रत्याशी श्री महाबल मिश्रा जी है। श्री महाबल मिश्रा जी को जिताने का काम करें मेरे साथियों। मेरा आपसे एक ही विनती है कि अगर आपने पश्चिमी दिल्ली का विकास चाहते हो, और जो हमारे जितनी हमारी 10 विधानसभाएं पश्चिमी दिल्ली में आती है, 10 की 10 विधानसभा के लोगों से मेरा निवेदन है कि आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप रात दिन एक करके श्री महाबल मिश्रा जी को यहाँ से जिताएं। श्री महाबल मिश्रा जी एक युग पुरुष है। महाबल मिश्रा जी ने पिछले जब कांग्रेस के शासन में एमपी थे तो उन्होंने बड़े अनेकों काम कराए। हॉस्पिटल उन्होंने दीनदयाल स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने करवाया। नाले को बंद करके, जो अपना जनकपुरी से नाला जा रहा है उसको बंद करके मच्छरों से लोगों को जो मुक्ति दिलाई, और वहाँ पे अच्छी रोड का निर्माण किया। उन्होंने मेट्रो वहाँ पे लाए, फ्लाईओवर उन्होंने लाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ श्री महाबल मिश्रा जी के एक व्यक्तित्व है, वो हर भाई के घर में जाने में बिल्कुल निसंकोच जाते हैं। हर एक झुग्गी से लेके झोपड़ी से लेके महलों तक कोई भी भाई अगर उनको बुलाता है तो कभी एक पक्ष मतलब किसी के बीच में पक्षपात नहीं करते। वो चाहे झुग्गी वाला है चाहे कोई भी है। श्री महाबल मिश्रा जी का मानना है नर ही नारायण है। श्री महाबल मिश्रा जी का मानना है कि हर भाई को समान का अधिकार मिलना चाहिए। श्री महाबल मिश्रा जी का कहना है कि हमारा पश्चिमी दिल्ली पूरी दिल्ली में नंबर 1 होनी चाहिए। पश्चिमी दिल्ली के रोडें चमकती हुई होनी चाहिए। पश्चिमी दिल्ली के पार्क अच्छे होने चाहिए। पश्चिमी दिल्ली का हर युवा ऐसा सोचे कि श्री महाबल मिश्रा हमारा भाई है। महाबल मिश्रा एक नेता नहीं, एक भाई है। महाबल मिश्रा हम सबका साथी है। महाबल मिश्रा हम सबका आगे हमारा पूरी पश्चिमी दिल्ली का जो हमारे लोकसभा में पश्चिमी दिल्ली का नेतृत्व करेंगे। और मैं आपसे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि महाबल मिश्रा जी इस बार बम्पर वोटों से जीतेंगे मेरे साथियों, और महाबल मिश्रा जी इंडिया गठबंधन की सरकार में मंत्री भी बनेंगे, और ये सब हमारे लिए गौरव की बात होगी। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जिससे जितना हो सके श्री महाबल मिश्रा जी के रात दिन एक करके महाबल मिश्रा जी को जिताने का काम करें। महाबल मिश्रा जी गठबंधन के प्रत्याशी है। महाबल मिश्रा जी के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हर वर्कर, हर साथी से, हर मेरे नेता से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, चाहे वो आम आदमी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे आम आदमी का वर्कर हो, चाहे कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे आम आदमी का बूथ लेवल का वर्कर हो, चाहे आम आदमी का, चाहे कांग्रेस का बूथ लेवल, सबसे मेरा हाथ जोड़ के है सारी बातें भूल के श्री राहुल गांधी जी ने जो फैसला किया, श्री राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने का काम किया, श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पे हमने इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी श्री महाबल मिश्रा जी को जिताना है। मेरे साथियों, मैंने ज्यादा समय आपका ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं से, अपने दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और यह भी मुझे उम्मीद और आशा भी है कि आप मेरी इन बातों को सुना होगा आपने, आप इन बातों के कारण आप अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देंगे और श्री महाबल मिश्रा जी को यहां से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आपका साथी, आपका भाई प्रेम शर्मा, हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से। थैंक यू।